नमस्कार। आज के वीडियो में हम जन्म कुंडली के 4 भावों के बारे में कुछ चर्चाएँ करेंगे। चौथा भाव, पाँचवाँ भाव, छठा भाव और सातवां भाव। तो आपके चौथे भाव से शुरू करते हैं। कुछ ऐसी बातें, जन्म कुंडली के कुछ छिपे हुए रहस्य जो हमारे चैनल पे छोटे-छोटे वीडियोज़ के माध्यम से आपके सामने प्रत्येक दिन आती रहती हैं, तथा जो विषय ज़्यादा समय लेके कवर्ड अप किए जाने के लायक होते हैं, जिनमें कि ज़्यादा डिस्कशंस, ज़्यादा एनालिसिस, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है, ज़्यादा एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं, उनके लिए बड़े-बड़े वीडियोज़ भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चौथे भाव से। चौथे भाव से हमारी घरेलू सुख शांति का विचार किया जाता है। आपने देखा होगा कि जिनके चौथे घर में शनि, मंगल या राहु है, या तो उनको अपने घर में अशांति मिलती है, या कलह मिलती है, या लड़ाई मिलती है, या वो खुद ही अपने घर में अशांति क्रिएट करते हैं। चौथा भाव बहुत ही संवेदनशील भाव है। जिसका चौथा भाव अच्छा नहीं होगा, चौथे भाव पे मंगल, शनि, राहु जैसे ग्रहों की मौजूदगी या दृष्टि होगी, या चतुर्थेश पर ऐसी दृष्टि होगी, उसके साथ पाप ग्रहों की युति होगी, ऐसा व्यक्ति जीवन में कोई भी क्रिएटिव काम क्या ही कर पाएगा। बिल्कुल अशांत रहेगा, समय रहते हुए भी अशांत हो जाएगा। उसके दिमाग में हमेशा उसकी पारिवारिक अशांति की कहानियाँ घूमती रहेंगी। और फिर इसमें एक प्रतिक्रिया की बात है कि प्रतिक्रिया को सीखने में या प्रतिक्रिया को रोकने में जीवन में कितना समय लग जाता है, कितना लगना चाहिए। ये होता है पाँचवें भाव से। जिसका पाँचवां भाव मजबूत हो जाता है, वो चौथे भाव की कमियों को ढक देता है, क्योंकि पाँचवां भाव जो है वो प्रबंधन का है, मैनेजमेंट का है। जैसे टाइम मैनेजमेंट हो गया, ऑफिस मैनेजमेंट हो गया, वर्क मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, मनी मैनेजमेंट हो गई, इमोशनल मैनेजमेंट हो गई। कोई भी व्यक्ति मुझे कितना ही परेशान कर ले, अगर मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, अगर मैं परेशानी का अनुभव नहीं करूँ, वो मुझे क्या ही परेशान कर पाएगा। उसकी परेशानी अगर मुझे परेशान करेगी भी तो अंदर अंदर 1 दिन तक करेगी, आधे दिन तक करेगी, 1.5 दिन तक करेगी। उसके बाद तो फिर आदमी अपनी ज़िंदगी में रम जाता है, और फिर उसको मेरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी तो वो यही सोचेगा कि इस पर तो 5 मिनट का भी असर नहीं पड़ा, तो वो खुद ही हार जाएगा। तो ये मैनेजमेंट कैसे होता है? रिएक्शन का मैनेजमेंट, ये इमोशनल मैनेजमेंट से होता है। तो जो व्यक्ति अपने पैसों का मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं, पैसा भी फालतू नहीं खर्च करते हैं, ये वही व्यक्ति हैं जो अपने टाइम को भी 1 सेकंड के लिए भी फालतू खर्च नहीं करने देना चाहते। सोचते हैं कि अगर मैं उधर 100 रुपये का नोट बचा रहा हूँ, तो इधर मैं 10 मिनट को क्यों बेकार नष्ट करूँ, कि 10 मिनट में फिर दूसरे 100 रुपये कमा लूँगा। इसी तरह से वो इमोशनल मैनेजमेंट करता है कि अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ लड़ रहा है, अगर मैं उससे लड़ाई करूंगा तो फिर उसके बाद वो लड़ाई करेगा, उसके बाद फिर मुझे भी जवाब देना ही पड़ जाएगा। कि ऐसा तो नहीं हो कि वो कुछ बोल के चला जाएगा और मैं चुपचाप अपने घर में घुस जाऊंगा और ऐसा ही चलते। ये कॉमन तो नहीं होने दूंगा ना मैं, कि कोई भी कुछ भी बोल के चला जाए, जवाब तो देना ही पड़ेगा। अगर एटलीस्ट वो चुप नहीं हुआ तो कम से कम उसको इतना तो आभास रहेगा कि मैं जब भी बोलूँगा या मैं जब भी बोलूँगी तो ये बोलेगा ही बोलेगा, और मैं जो भी करूँगी वो वैसा ही करेगा। लेकिन इतना करने के बावजूद भी अगर मैं वहाँ पे भी रोक लेता हूँ कि चलो क्या बोलना है, क्योंकि इस तरह से जवाब और सवाल और जवाब, क्रिया और प्रतिक्रिया का जो चक्र है, साइकिल है, विशेष कभी ख़त्म नहीं होगी, चलती ही रहेगी। तो मैं वहाँ पे प्रतिक्रिया देने से अपने आप को अब रोक लेता हूँ। तो ये रोकने की क्षमता कैसे आई? इमोशनल मैनेजमेंट से आई, इमोशन मैनेजमेंट से। ये 5वें घर से होता है। अब छठे घर से देखिए क्या होता है। छठे घर से होता है चोरी। मैं उन अनकॉमन विषयों की बात कर रहा हूँ जो नॉर्मली यूजुअली आपको दूसरे चैनल्स पे या बुक्स में नहीं मिलते हैं। तो छठे भाव में आपका समय चोरी चला गया। जैसे मान लीजिए कि कोई चोर है, आपके घर में घुस के सामान की चोरी कर रहा है, या कोई आपके बैंक खाते में हैकिंग करके पैसा चोरी कर रहा है। लेकिन इधर कोई और ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो लोग, वो खास तरह के लोग, दूसरी तरह के लोग, जो न तो आपके घर में घुस करके चोरी करते हैं और न आपके बैंक अकाउंट में सेंधमारी करके, हैकिंग करके वहाँ से पैसा चोरी करते हैं। ये वो लोग हैं जो दोस्त के रूप में आते हैं। जैसे कोई दोस्त आ गया
और 5 मिनट का समय लेके चला गया, लेकिन इतना डिस्टर्ब हो गया कि फिर आप 1 घंटे तक भी जो काम आप कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे। कोई आके 1 घंटा बैठ गया, कोई आधा घंटा बैठ गया, गप कर रहा है, तो आपके समय की चोरी तो कर ही लिया ना। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी एनर्जी की चोरी करते हैं, क्योंकि वो उनके बॉडी में या उनकी कुंडलिनी में ऐसा सिस्टम नहीं होता कि वो खुद अपने मूलाधार चक्र से एनर्जी को जनरेट कर सके। तो उनके सामने अगर उनको सर्वाइवल करनी है, अपना परिवार चलाना, अपने बच्चों को पढ़ाना है, कमाना है, तो उनको किसी न किसी पर अटैक करना ही है। चाहे किसी की इंसल्ट करें, चाहे किसी के साथ बदतमीजी करें, चाहे किसी को तंग करें, चाहे किसी के घर के दरवाजे पे जाके हल्ला करवाएं। ये सारे वो लोग हैं, जब तक वो दूसरे लोगों को तंग नहीं करेंगे, जब तक दूसरे लोगों, तब तक उनकी रोटी चलेगी ही नहीं। आप कहेंगे कि काम वो दूसरी जगह कर रहे हैं, लेकिन उसको काम को करने के लिए जो एनर्जी अंदर से आनी चाहिए वो दूसरों से चोरी करके कर रहे हैं। तो दुनिया में 99% लोग दूसरों की एनर्जी ले करके ग्रो कर रहे हैं। कहीं आप अभी तो नहीं कर रहे हैं? अगर आप कर रहे हैं तो आप दूसरों की एनर्जी से ग्रो करना छोड़ दीजिए। अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता गलत है, क्योंकि आखिर में आपको लौटाना पड़ ही जाएगा। अगर आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे आने वाले 4-5 वीडियोज़ को ध्यान से देखें, वहाँ पे मैं इस बात की चर्चा करूँगा फिर से। तो छठा भाव चोरी का होता है, चाहे पैसे की चोरी हो, चाहे समय की चोरी हो, चाहे ऊर्जा की चोरी हो। न तो अपना पैसा किसी को देना चाहिए, न अपना समय किसी को देना चाहिए, न अपनी ऊर्जा किसी को देनी चाहिए। अब हम आखिर में आते हैं सप्तम भाव पे। सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन का पता चलता है, लेकिन फर्टिलिटी का भी पता चलता है, अर्थात किसी महिला की कोख उर्वर है या वो बांझ है, या कोई पुरुष उसमें पुरुषत्व है या वो नपुंसक है। तो इन सारी बातों का पता भी सप्तम भाव से चलता है, जिसकी ओर ज़्यादातर ज्योतिषी ध्यान नहीं देते हैं, और जिसके कारण कि वैवाहिक जीवन स्वर्ग भी हो सकता है और नरक भी हो सकता है। तो इस संक्षिप्त से वीडियो में इतना ही। अगर आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उसमें आपको एक बैलेंस्ड ओपिनियन मिले, सभी ग्रहों का जो फलादेश है उसका एक सारांश निचोड़ समझ में आ जाए, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वो हमारे हर एक शॉर्ट्स में भी दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप अपनी बर्थ डिटेल्स भेज दीजिए, वहाँ पे हम आपकी कुंडली को देख लेते हैं। धन्यवाद।